तो गीता के छठे अध्याय 6th चैप्टर में आज करेंगे। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। चलिए बोलिए, आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, समं पश्यति पश्यति योऽर्जुन। योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं सुखं सुखं वा वा यदि वा यदि वा दुःखम् दुःखं स योगी परमो मतः। स स योगी योगी परमो परमो मतः। मतः। ये जो दो श्लोक आपने पढ़ा, 30 और 31, उसके बाद आप नॉर्मल सीक्वेंस में आ गए, है ना। 29 के बाद 32 के नॉर्मल सीक्वेंस में आ गए। ये दोनों में से रिलेटेड था। हाँ, किसी का ऑन है तो बंद रखिए। हाँ, तो आ, बाकी हम वापस आ, तो क्या है, आत्म औपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो, हे अर्जुन, यो यह जो व्यक्ति, द पर्सन, आत्मा औपम्येन अपने जैसा, उपमा कंपैरिजन, अपने जैसा, सर्वत्र सब जगह, समम पश्यति इक्वली देखता है, सुखम वा यदि वा दुखम, सुख हो या दुख हो, पेन हो या प्लेजर हो, तो जो दोनों को एक जैसा देखता है, सा योगी परमो मता, ऐसा ही योगी परम श्रेष्ठ, है ना, परफेक्ट, ऐसा मत मेरा मानना है। मत मतलब ओपिनियन, मेरे स्टेट, क्यों मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जैसा सबको देखता है, सुख हो या दुख हो, उसको भी समा एक जैसा देखता है, वही परम परफेक्ट स्पिरिचुअल पर्सन होता है। तो ये सेकंड चैप्टर में भी वही पढ़ा, थर्ड में भी पढ़ा। जो सब अपने जैसा सबको देखता है। मुझे अगर कोई थप्पड़ मारने, ऐसे मारने पर दर्द होता है, तो सब प्राणियों को, सब जो भी लाइफ है, सबको पेन होता है। मेरे गर्दन में अगर रस्सी बांधने पर मैं मैं अनकंफर्टेबल होता हूं या मुझे पेन होता है, तो हर एनिमल्स को, हर प्राणी को, हर मनुष्य को पेन होता है। मुझे भूखा रहने पर अगर मुझे दर्द होता है, तर हर प्राणियों को भूखे रहने पर दर्द होता है। आत्म औपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, अपने जैसा सबको देखता है। कभी कभी आप लोग पूछते हैं ना कि जो आत्मज्ञानी है, वो दूसरों को देखकर उसकी क्या फीलिंग होती है, दूसरों के कष्ट देखकर दया, कंपैशन, क्यों, वो अपने जैसा सबको देखता है। कोई योगी हो जाए और कांटा चुभे, कांटा शरीर को चुभता है, वो पेन तो पेन है, तो उसको भी पता है कांटा चुभने से पेन होता है। तो किसी चिड़िया को भी कांटा चुभा होगा तो उसको भी, जब हमारे और उनमें क्या फर्क है, जब मुझे चुभता है तो मुझे दर्द होता है, मेरे अलावा थोड़ा कम दर्द होता है जिनसे मैं प्यार करता हूं, अगर उनको चुभे तो मुझे भी दर्द होता है, पर कंपैरेटिवली कम दर्द होता है। और जिनको मैं प्यार नहीं करता हूं पर मैं जानता हूं, अगर उनको चुभे तो भी दर्द होता है, कंपैरेटिवली और कम होता है। जिनको मैं नहीं जानता हूं, उनको कांटा चुभे दर्द होता है, तब भी मुझे फील होता है, पर बहुत माइन्यूटली। और जिनको मैं पसंद ही नहीं करता हूं, उनको चुभे तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं सेलिब्रेट करता हूं। और मैं कहता हूं उसमें कुछ रखा ही नहीं, वो कोई दर्द होता है, ये तो सबको होता है।
तो हमारी जो दर्द की या सुख की या दुख की फीलिंग है वो सेल्फिश होता है। पर जो स्पिरिचुअल एनलाइटेंड हो गया, उसका दूसरों के प्रति क्या इमोशनल वो रहता है, अपना जैसा। उसको एक एक छोटे से प्राणी को, चूहे को भी अगर दर्द होता हो, वो सेम फीलिंग वो ऋषि खुद करता, वो दर्द उसको भी होता है। इसीलिए उसके लिए कोई शत्रु नहीं, मित्र नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, सबको जब, और ये अपने आप होता है, आपको कोशिश करके देखने की जरूरत नहीं है। आप सबके दुख में दुखी आप फील करते हो, सबके खुशी में आप खुशी फील करते हो। सब खुश हैं तो आपको भी अच्छा लगता है, सब दुखी हैं तो आपको अच्छा लगता है। आपका अपना कुछ आप बचा नहीं। और ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है हम सबको जानना, स्पिरिचुअलिटी कुछ नॉर्मल लाइफ में भी, है ना। हम हम मैं किसी भी रिलीजियन का हूं, मैं किसी भी कल्चर का हूं, मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें करूं, पर मैं कितने प्राणियों को, मनुष्यों को टर्चर करता हूं और उसमें खुश होता हूं। हम हिंदू सब गाय, है ना, अभी गाय का नाम लोग खड़े हो जाएंगे हिंदू के। कौन से हिंदू के घर का गाय के नाक में वो रस्सी घुसी होती है? 24/7 वो गाय, बैल, भैंस, जिसको तुम कहते हो ये मेरी भगवान है, तो गले में भी रस्सी बांध सकते हो, हल्की रस्सी, और उसके में नाक में बांध के रखते 24/7। और मैं देखता हूं कि अभी भी, चलो आपकी जरूरत थी, ठीक है, आप मतलब कभी कभी ये बैलगाड़ी जो, ये मैं देखता हूँ, मैं गन्ना लद के ले जाता, एक बैल बंधा है, पैसा कम खर्चा होगा तो दो की जगह एक बैल बांध देते हैं गाड़ी में, और उस गाड़ी में क्विंटल 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 सामान लोड, और वो सुबह से रात तक उसके नाक में भी बंधा हुआ है, उसको खींचते हैं। फिर शाम को जाकर ढंडा फहराएंगे, गौ माता की जय, गाय हत्यारे को हम मार डालेंगे। तू तो सुबह से रात तक टर्चर कर रहा है। पर अमेरिका में देखिए, ये प्रो लाइफ वाले जो करते कर, जो देखो, जो हिपोक्रेट नहीं है, नहीं है, मैं तो हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। ये जो प्रो लाइफ मूवमेंट चलाने वाले यूरोप और अमेरिका में क्रिश्चियन लोग हैं, ये रिपब्लिकन जो है तो क्रिश्चियन माइंडसेट से, जी हम तो प्रो लाइफ हैं। क्या? जो फिटस है, गर्भ में जो बच्चा है, गर्भ में जो फिटस है, उसको मरने नहीं देंगे, हम अबॉर्शन बंद करेंगे, सब बंद कर लीजिए। क्यों? वो लाइफ है, लाइफ को जिंदा रहने का अधिकार है, हम फुल ऑफ कंपैशन है, ठीक है जी। और तुम्हारे टेबल के ऊपर सुबह से रात तक जो तुम खा रहे हो, वो भी तो कोई लाइफ ही है, जिनको मार के खा रहे हो। ये जो दूध निकाला जाता है यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में, है? मुझे किसी ने वीडियो भेजा था, तो वो जो मशीन लगा देते हैं उनके थन में, और दूध, वो दूध स्क्वीज करता है, कभी कभी उसके साथ खून आता है, खाना, मशीन है। आप पशुओं को प्रॉपर्टी सम, पशुओं को आप वेजिटेबल की तरह ट्रीट करते हो, आप ईंट पत्थर की तरह ट्रीट करते हो। उनको भी दर्द होता है, वो भी चिल्लाते हैं, वो भी चीखते हैं। फिर उससे ऊपर और चला गया और एक रिलीजन जो कहता है हम तो क्या क्या खाते हैं, वो कहते हैं हम हलाल खाते हैं। ये हलाल क्या होता है? मतलब एनिमल को तो चलो, दूसरे जो खाते हैं बस वो मशीन में काट दिया, मर गया, 2-3 मिनट तड़पता है फिर मर जाता है। वो कहेंगे नहीं ऐसा वाला तो, ये तो हराम, हराम मतलब ये सीन है। तो क्या, एनिमल जितने देर तक तड़पता रहे, तड़पता रहे, तड़पता रहे, मतलब एक एनिमल को काटने के बाद जितना 2 घंटे 3 घंटे तक तड़पता रहेगा, तब जा करके उसकी मीट प्योर होता है, सिनलेस होता है, जिसको हलाल कहते हैं।
तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा काटेंगे, तड़पेगा, और थोड़ा काटेंगे, तड़पेगा 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 तड़पेगा, फिर कहते हैं हम तो पीसफुल रिलीजन वाले हैं, हम तो खुदा हमें खुदा। मतलब आप समझ पाते हो, हैं? मैं आम लोगों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं वो जो सो कल्ड रिलीजियन, जो रिलीजियन ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठे हैं कि हम आप भगवान से पहुंचाएंगे। मैं तीनों रिलीजन का एग्जाम्पल दिया। तुम रिलीजन के नाम पर तो इवन जिसको पूछते हो उसी के साथ तुम जुल्म करते हो। पर अगर तुम रिलीजियस पाथ पर हो, स्पिरिचुअल नहीं भी हो, इतना तो करो कि दूसरे प्राणियों के प्रति थोड़े कंपैशन देखो, यूज करो। दूध लेना है लो, है? उनको उनसे काम लेना है लो, पर वही कंपैशन दिखाओ जो दूसरे ह्यूमन बींग तो काम करते। मुझे एक चीज बड़ी यहाँ कम से कम अच्छी लगी, यहाँ जो वो गाय बकरी वगैरह पालते हैं, तो वो एक एरिया कवर कर देते हैं, फेंस कर देते हैं, तो गले में बंधा हुआ नहीं होता है, वो खुले घूमते रहते हैं। कम से कम एक लाइफ को इतनी फ्रीडम तो दो, वो जिंदगी में अपने आप चल फिर सके। बात समझ में आती है? तो ये इन चीजों को कोई जोड़ के बताता नहीं है। खाली गीता उपनिषद पढ़ के ब्रह्म ज्ञान हमसे कोई नहीं मिलने वाला, जब तक हमारी डे टू डे लाइफ की लाइफस्टाइल चेंज ना हो, हमारे वर्ल्ड व्यू ना बदले। मतलब गुरुजी ये श्लोक कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम मतलब किसी के बारे में अपने को एम्पथी हो, मगर हम्म, वहीं तक, या फिर कुछ एक्शन, मतलब उधर कह रहे कि कुछ एक्शन लेने का कुछ कह नहीं रहे हैं। जैसे अपने को किसी का दुख महसूस होता है तो उसको कुछ हेल्प करे या ऐसा, इस तरीके, मतलब इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, क्योंकि पहले भी बोला है कि आप अनअटैच्ड रहो। हाँ, क्या होता है, हम्म। फिजिकल एक्टिविटीज कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फिजिकली वही करते हो जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड जैसा बनता है ना? नहीं तो हम्म। सपोज मैं आज ये मानने लगूं, अगर मेरी ये कन्विक्शन बन जाए कि अगर मुझे जैसा पेन होता है आपको भी वही होता है, दूसरे को होता है, ये अगर कन्विंस्ड है, कन्विक्शन है, सिर्फ पढ़ी पढ़ाई हम्म। नहीं, तो मैं आपको दुख दे नहीं सकता, हाँ। वो मेरे से होगा नहीं। हम्म। सेंसेस काम नहीं करते, सेंसेस से काम करवाया जाता है अच्छा। माइंड के द्वारा। तो सेंसेस को रोकने से तो कोई फायदा नहीं होगा, जब तक आपका मेंटल कन्विक्शन ना हो। तो जब मंत्र कहता है कि सबको अपने जैसा देखता है, तो नेचुरली इसका अर्थ है कि देखने का अर्थ नहीं कि सिर्फ एम्पैथी क्रिएट होता है। जब एम्पैथी क्रिएट होती है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज अपने आप उसको फॉलो करेंगे ना। जिस तरह की मेरी स्टेट ऑफ माइंड बनता है, या जिस तरह की मेरी कन्विक्शन बनता है, मैं उसी वर्ल्ड व्यू बनता है मेरा, एक्टिविटी वैसे ही होता है। सपोज, चलो एक टेक एन एग्जांपल, जो मैंने हलाल की बात कही, क्या उनमें से बहुत लोगों को, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या उनको एम्पैथी क्यों नहीं जगती है? क्योंकि उनके रिलीजियस बुक में ये बताया गया, और उनको रोज, उनको हर हफ्ते हर रोज उनको ये प्रवचन सुनना होता है, घर में मस्जिद में जा सुनना होता है। सुन सुन के बाद वो कन्विंस्ड हो गए कि इन एनिमल्स में लाइफ नहीं होता, वो हमारे तरह नहीं है, तो एम्पैथी जीरो हो गया। जब आपकी एम्पैथी जीरो हो जाती है, तो फिर आप कैसा भी ट्रीट करते हो। जो एग्जाम्पल मैंने प्रो लाइफ वालों का दिया, सेम चीज है। उनको ये बताया गया कि फेटस जो होता है, पेट में पलने वाला फीटस, वो लाइफ है, वो जरूरी है बचाना। तो उनकी एम्पैथी जगी। अगर वही रिलीजियन चर्चों में ये बताते कि जो एनिमल्स को तुम खा रहे हो वो भी लाइफ है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी पेन होता है, दे हैव आल्सो राइट टू लिव, अगर ये होता, तो उनकी वो एम्पैथी वहां भी जगता, तो एम्पैथी जगते तो सारे सब कुछ नहीं करते हैं, पर इस तरह के वो कंट्रोल रहता है। तो इसीलिए समझाना तो यही चाहिए क्या,
मत करो समझाने से कोई रुकता नहीं है, उनको रियलिटी समझाना है कि देखो जितना तुम्हें दर्द होता है उतना, ये मेरे कन्विक्शन हो जाए, मुझे कोई ना बताए कि ये मत मारो, तुम्हें मारूंगा ही नहीं, पर खाली बोलो कि मत मारो, वो क्योंकि कन्विक्शन नहीं हो रहा है ना। तो मैं जाकर के अभी हलाल वालों को कितने प्रबल समझाऊं, आपको लगता है कि समझने के बाद बंद कर देंगे? नहीं, क्यों? वो कन्विक्शन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए शास्त्र, जो हिंदू शास्त्र है, वो जोर इस पर नहीं देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो जोर देते हैं कि रियलिटी को समझो। रियलिटी क्या है? कि वो भी लाइफ है, तुम भी लाइफ हो, तुम्हें भी दर्द होता है, इतना समझ लो। फिर देखना, अगर ये समझ गए, कन्विक्शन हो गया, फिर देखना कितने लोगों के हाथ से छूट जाएगा। ठीक है ना? आचार्य जी, हम्म, जैसे श्लोक कहता है कि सब में देखना कि आप है, और मैं सब में मैं हूँ, और मैं अपना सब में जैसा हूँ, देखना, अपना अपना जैसा। जैसा। तो मुश्किल ही आता है। आपने तो एक्सप्लेन किया है कि जैसे कोई बुरा काम कर रहा है, हम्म, जैसे किसी को मारता है, नहीं तो हिटलर जैसा हो जाता है, उसमें हम देख सकते हैं कि आत्मा है, लेकिन दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम टेकिंग एक्शन, राइट? देयर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? क्या आपको लगता है हमारे जो ऋषि मुनि थे, कभी उन्होंने किसी राजा को ये उपदेश दिया कि क्रिमिनल को मत मारो? राम ने जब रावण को मारा, एक भी ऋषि ने बोला कि गलत कर रहे हो भाई? नहीं ना। इसका मतलब है हमारे ऋषियों की फंडा क्लियर था कि जो आपको कहाँ क्या यूज करना है, नहीं करना। मेरी बात समझ में आई? आप जो हिटलर के एग्जाम्पल दे रहे हो, तो अगर हिंदू शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, या ही डिजर्व टू बी डेड, तो कोई ना कोई जाकर उनको मारेगा। तो वो तो क्लैरिटी हमारे यहाँ क्लियर नहीं था, उसमें हम कोई बिल्कुल वो कवर्ड वो नहीं था। पर ठीक है कि वो ऋषि नहीं मारता, ऋषि के अंदर कोई फीलिंग नहीं है किसी को प्रति, पर जिसका ड्यूटी है वो करेगा। ऋषि वहां ऑब्जेक्ट नहीं करता, जैसे दूसरे रिलीजन वाले, ये जो प्रो लाइफ वाले है ना, हॉस्पिटल में है ना अबॉर्शन डॉक्टरों को ही मार डालते लेकिन हैं। आचार्य जी, उसमें मेरा ड्यूटी क्या है? जैसे हम कहते हैं कि बुरा काम हो रहा है, और मुझ में आत्मा है, उसमें आत्मा है, सब में मैं देखूं, वो क्रिश्चियनिटी में एक प्रॉब्लम है कि वो लोग खाली ह्यूमन बीइंग्स में आत्मा देखते हैं, एनिमल्स में नहीं। नहीं कहते हैं देख, एनिमल्स में नहीं है, लेकिन ह्यूमन में भी हम सब रिलीजन्स कहते हैं आत्मा है। लेकिन जो बुरा काम कर रहा है उसमें मेरा ड्यूटी है कि नहीं है? वो उसमें को एंगेज। अपोज स्टॉप करना। करना। अभी तक आपने इतने शास्त्र पढ़ा, कहाँ लिखा है कि आप बुरे व्यक्ति को पनिश ना करो? वैसे आम लोगों का काम नहीं है पनिश करना, वो तो राजाओं का, पुलिस का, जो भी जिसकी भी जो जहाँ जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी जिसकी है उसको वो करना है। आपको आवाज उठाना है, आपको उसकी वो देयर इज नथिंग रॉन्ग। और जो जो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी आप लोगों में हो रही है, ये श्लोक कह रहा है जो रियलाइज्ड पर्सन है उसके लिए कह रहा है कि वो सबको अपना जैसा देखता है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कोई शास्त्र हमारे यहाँ नहीं कहता है कि आप भी सबको अपना जैसा देखो, ऐसा ये नहीं कह रहा। ये कह रहा है जब आप रियलाइज हो जाते हो तो आप सबको अपना जैसा देखते हो। पर मैं इस श्लोक से अपने डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करने की कोशिश किया। हम रियलाइज नहीं है, पर तब भी कम से कम बेसिक एम्पैथी तो हम रखें कि जो जो दूसरे लाइफ है उनको कष्ट ना दें। मैं उसको अपने हमारे साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। श्लोक तो एक रियलिटी बता रहा है कि जो जो रियलाइज्ड हो गया, वो शत्रु हो, मित्र हो, चोर हो, डाकू हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो सब में सेम चीजें देखता है। पर जो आम आदमी है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि कम से कम हम सब में वो ना देखें, कम से कम उतनी फीलिंग तो कल्टीवेट करें कि भाई अगर मुझे दर्द होता है दूसरे को भी दर्द होता होगा। और जो दर्द दे रहा है, जो आप कह रहे हैं क्रिमिनल जो दूसरों को पेन दे रहा है, तो उसको पनिश करना ही आपकी एम्पैथी की कल्मिनेशन है। अगर आप क्रिमिनल को पनिश नहीं करते हैं तो आपकी एम्पैथी यूजलेस है।
even if it is not taught, that should be there, basically imbibed in that human being ना, तो वो क्यों नहीं आता है? वो नहीं आता है, दो तीन कारण है। हम बचपन से जिस तरह के इकोसिस्टम में हमारा ग्रोन अप होता है, बचपन हो जवानी हो, जैसे भी जैसी हमारी सराउंडिंग होती है, हम उस तरह के कल्चर के आदी हो जाते हैं। और जो एक नाच जो आपने ये जो इनेट या जो जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर होता है एम्पैथी का, वो सटन चीजों के प्रति दब जाता है। जो 1 साल 1.5 साल 2 साल का बच्चा है, वो दुनिया का कहीं का भी बच्चा हो, वो जब कोई भी एनिमल्स या ह्यूमन बींग या किसी लाइफ को देखता है, वो एम्पैथी से भरा हुआ होता है। उसको जब भी चोट लगता है, वो बच्चा खुद दुखी होता है। पर वही बच्चा अपने रिलीजन के कारण, अपने अपने आसपास की माहौल के ट्रेनिंग के कारण, जब वो 10 15 20 साल का होता है, वही जानवरों को खुद अपने हाथ से मरोड़ के मारता है। तो आप समझ में आया कहां से आया? जो संस्कार, जो जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, जो मेंटल इम्प्रिंट, सबकॉन्शियस मेमोरीज, वो डेवलप होता है आपकी इकोसिस्टम से। तो जैसी आपकी इकोसिस्टम होगा, आप उसी तरह के माइंड सेट के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, पर जब वायलेंस आती है तो एक पर्टिकुलर रिलीजन बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। जैसे ये ईद वगैरह होते हैं, है ना? तो ईद में ये बकरी को कहते हैं, हम भगवान को करते हैं। आपको पता है, मोस्ट ऑफ फैमिली में वो बकरा वगैरह खरीद के लाते हैं। मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह को। अपने घर के सामने अपने पत्नी, बच्चे, इवन 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, सबको बैठा के उसके सामने उस बकरी को हलाल किया जाता। पहली बार बच्चे को जरूर बुरा लगा हो, दूसरी बार भी बुरा लगा हो, पर वो छोटा है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, बोल नहीं पाता है, उसको अंदर से दर्द जरूर हुआ होगा। पर जब वो हर साल देखता है, अब आप बताइए 10 12 साल होने के बाद, अब उसका बाप कहता है आज तुम ईद में तुम आज वो करो, और खुद करता है। बात क्लियर हुई मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो हमारा जो खान पान है, खान पान जो आप कहते हैं हिंदू, वो खान पान हमारी सराउंडिंग में होता है ना, सराउंडिंग के कारण डेवलप। सो मेरा मतलब है कि बचपन से, क्योंकि पैदा होने के साथ आप मछली को प्राणी नहीं मान रहे हो, उनको आप अपना फूड मान रहे हो, उनका दर्द आपको ठीक लगता है। पर अंडा और दूसरे चीजों में क्योंकि आपको लगता है ये लाइफ है, इनको खाना पाप है, तो घर के अंदर आ जाए तो आप धो देते हो। धोने के पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि ये सीन है कि आप किसी अंडे को नष्ट कर रहे हो, या किसी एनिमल को मार रहे हो। मेरी बात समझ में आती है? कैसे कैसे हम अपने इकोसिस्टम के कारण डेवलप करते हैं, हमारी जो लाइक या डिसलाइक या जो फूड जो चीजें हैं, वो उसके कारण डेवलप होता है। तो इसीलिए इवन आगे जा करके समझ जानने के बाद भी ये गलत है सही है, बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है वो पुरानी हैबिट्स को छोड़ना। हैबिट्स यहाँ मैटर करता है। हिंदू धर्म में भी जो ये रिलीजियस जो बलि देने की है ना, सेक्रीफाइस करने की परंपरा है, इट्स कम्स थ्रू द तंत्र, है ना, तांत्रिक कल्चर। तंत्रों में इट्स पार्ट ऑफ तांत्रिक कल्चर। जब हिंदू धर्म में वो मिंगल हो गया तंत्र, तो मिडिएवल एज में ये जो पशु पक्षियों को भी रिलीजियस वर्शिप के रूप में बलि मारने की ट्रेडिशन शुरू हुई। पर जैसे जैसे फिर एजुकेशन हिंदुओं में बढ़ा, तो वो धीरे धीरे अब खत्म होने लग गया, बहुत कम बचा। तो ये जरा बता जी, नियति जी कुछ कहिए, फिर कंक्लूड करते हैं। गुरु जी, मुझे क्या कहना था कि अभी हम लोग ये मांस वगैरह किसी को मारना, ये बात अलग हुई। समझो मेरी कोई फ्रेंड है कि जिसको लाइफ में डिफिकल्टी आ गई, अपने उसको एम्पथाइज करते हैं, तो उसके बारे में एक्शन
लेना चाहिए या एक्शन नहीं ले सकती, इसके लिए अपने को उसके ऊपर ब्रूडिंग करे, उसके ऊपर विचार करे कि हाय वो व्यक्ति दुखी है, मैं उनको हेल्प नहीं कर सकती, या उनको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं तो कभी कभी अपने लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाती है। मुझे इस तरीके से पूछ रहा है आपको कि अच्छा अच्छा नॉर्मल लाइफ में। हाँ, अच्छा अच्छा, देखिए दो चीजें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो एम्पैथी बहुत जरूरी चीजें हैं, है ना। एम्पैथी होना तो सबको होना चाहिए, सबके प्रति होनी चाहिए, जो हम स्पिरिचुअल बने ना बने, क्योंकि हर लाइफ को जो पेन से गुजरता है तो वो तो मेरे साथ भी हो सकता है, पहली चीज। सेकंड क्वेश्चन जो आपका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल, कि फिर मैं क्या करूं। तो आप उतना करिए जितना कर सकते हैं। आप पूरे दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। आपको जितनी एक्सटेंड तक आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली डू इट। अगर नहीं कर सकते हैं, सपोज मैं आपको मैं एक 90 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति हूं या 80 ईयर्स व्यक्ति, फिजिकली मेरी अब क्या कितनी एबिलिटी बची है समय, पर मेरी एम्पैथी तो खत्म नहीं हुई ना। पर मैं क्या कर सकता हूं अगर मेरे सामने बहुत कुछ हो। फॉरगेट अबाउट दूसरे, मेरे घर में मैं एक 85-90 ईयर्स ओल्ड हूँ, हाफ डिसेबल्ड हूँ या जो भी, मेरे घर में ही मेरे पोते पोतियों के साथ या कहो बहुत कुछ बुरा हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। क्या ये मेरी फॉल्ट नहीं। मैं अगर मैं कर सकता तो जरूर करता। तो ये इसको गिल्ट फीलिंग लेने की जरूरत नहीं है। एम्पैथी रखना इज ए गुड साइन कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। कितना कर सकते हैं, डेफिनेटली ट्राई टू डू जितना हम कर सकते हैं, पर सबके लिए कर सकते हैं इम्पॉसिबल। और अपने लिमिटेशन से बाहर जाकर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि मैं कैसा पर्सनालिटी हूं। क्या जरूरी है? नहीं। इज इट नीडेड कि नहीं मुझे आउट ऑफ बॉक्स जाकर करना चाहिए? नो, यू डोंट नीड टू डू इट। इफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग, नो। जो महान लोग होते हैं वो करते हैं, पर हर व्यक्ति तो ग्रेट होना जरूरी नहीं होता है ना। तो हमारे लिए क्या है, एम्पैथी होना जरूरी है। एम्पैथी लेस ह्यूमन बीइंग इज जस्ट रोबोटिक डेविल, है ना, वो डेंजरियस है, वो किसी का नहीं होता। एम्पैथी बहुत जरूरी है। कितना कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्य, मेरी एबिलिटी, मेरी अपनी जो भी एबिलिटी डिसेबिलिटी, इसके बेस पर वो जितना मैं कर सकता हूँ, बस उससे ज्यादा। दुनिया में बहुत सारे लोग गरीब हैं। हम सपोज मेरे पास पैसा है, मैं चाहता हूँ किसी का भला करूं, और जब भला करे निकलो, तो अब आप सपोज भारत में है, किसी शहर में आपने कहा कि अच्छा मैं 5 लाख रुपए भी खर्च करूंगा, भला करूंगा, और जब बाजार निकले तो लोग ही करोड़ों लोग दुखी हैं। 5 लोग तो समुन्द्र में एक बूंद नहीं है। तो आप कहेंगे मैं क्या करूं? कुछ नहीं। आप 5 रुपए भी खर्च करना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति का भला कर लीजिए। आपका वो जो स्टोरी है ना, वो रामायण में तो नहीं है, पर जो भी सूर्य राम की वो बांध के समय, वो क्या नाम है उसकी, जो स्क्विरल, तो विरल। आपकी वो स्क्विरल कंट्रीब्यूशन है, दैट्स इट, है ना। तो वो आपका कंट्रीब्यूशन उतना है। तो मेरा मतलब उसमें गिल्ट फीलिंग पालने की जरूरत नहीं। अगर या आप, उसमें सोच के अपना समय बिताना भी सही नहीं। हाँ नहीं, वो सोच इसीलिए ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि गिल्ट फीलिंग पैदा हो जाती है, क्योंकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी नहीं है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनके पेरेंट्स की किसी की डेथ हो गई या कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, मुझे जितना करना था मैं उतना शायद नहीं कर पाया, तो वो गिल्ट फीलिंग में जिंदगी भर जीते हैं। कुछ लोग जो मेरे से शेयर करते हैं तो मैं उनको फिर समझाता हूँ, पर फिर मुझे ये वाली साइड पता नहीं था कि लोग इतने ज्यादा गिल्ट फीलिंग में भी जीते हैं। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, ठीक से कोई उनको समझाने वाला नहीं है कि भाई तुम सुपरमैन नहीं हो, है ना। तुम्हारी अपनी लिमिटेशन है, हर इंसान की अपनी लिमिटेशन है। तुम अपने लिमिटेशन सराउंड उस सिचुएशन को देख करके, या तुम्हारे अंदर से वो ऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे वे अपने माँ बाप को करना ही नहीं चाहते, बाहर में जाए मुझे कौन पता, मुझे मेरी अपनी मेरी बच्चे, वो इंटेंशन आपका से पता लग जाता
पर तुम्हारा इंटेंशन है, यू आर ट्राइंग हार्ड, पर आपकी कुछ सिचुएशन ऐसा है कि आप कर नहीं पाते। दैट्स ओके। अब आप क्या कर, इसमें गिल्ट फीलिंग पालने की जरूरत नहीं, ठीक है ना।